Neither the grip nor any part of the pistol may be extended or constructed in any way that would allow it to touch beyond the hand. Hand is this. ठीक है? तो ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए. The wrist must remain visibly free when the pistol is held in normal firing position. This must be visibly determined without the need to mark the athlete's hand in any way. Basically, जो वहाँ पे इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से वो ओके है या नहीं. दिस मस्ट बी विजिबली डिटरमाइंड. ठीक है, तो वो जो डिसाइड करेंगे वही है. पहले क्या था कि ये रिस्ट बोन और ये सब का करते थे. अभी नाउ इट्स क्वाइट क्लियर कि हैंड की जो एक्सटेंट है बस हैंड के आगे नहीं जाना चाहिए. एंड दैट इज इन योर नॉर्मल फायरिंग पोजीशन. आप ये नहीं बोल सकते कि देखो ये ऐसे तो जा रहा है, ये तो हो रहा है. नहीं, आप जब साइड लाइन करोगे नॉर्मल फायरिंग पोजीशन जो है उसमें वो ग्रिप आपका ये हैंड की जो लिमिट है इससे आगे नहीं जाना चाहिए. एंड यू कैन नॉट आर्ग्यू विद द इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफिसर. वो ऑफिसर जो डिसाइड करेगा दैट विल बी फाइनल. It is forbidden to use any type of glue or resin to enhance contact between hand and gun. Okay, so any type of sticky substance to make your grip stick better is not allowed. But chalk, talcum powder, magnesium or similar substances allowed. जो extra sweaty palms वगैरह होते हैं उसके लिए जो नहीं वेटलिफ्टर्स वगैरह भी डस्ट वो सब यूज करते हैं. So that is allowed. But वो एज अ पाउडर्ड फॉर्म आप अपने हाथ पे लगा के फिर ग्रिप कर सकते हो. पर ग्रिप पे वो कोई स्टिकी सब्सटेंस की तरह आप नहीं कोई स्टिकी सब्सटेंस को आप ग्रिप पे यूज नहीं कर सकते. ब्रेसलेट्स, वॉचेस, रिस्टबैंड्स एटसेट्रा ऑन द शूटिंग हैंड इज नॉट अलाउड एट ऑल. पीछे ले लिया वगैरह अलाउड नहीं है. एडजस्टेबल ग्रिप्स आर परमिटेड प्रोवाइडेड दैट व्हेन दे आर एडजस्टेड फॉर द एथलीट्स हैंड दे कंफर्म टू दिस रूल्स. ठीक है, तो आपका अगर पाम रेस्ट नीचे है और वो बॉक्स में फिट नहीं हो रहा है, अगर आपकी वो सेटिंग है तो जो आपकी शूटिंग की सेटिंग है उसी में वो पास होना चाहिए. ग्रिप एडजस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू रैंडम इक्विपमेंट चेक्स. वो तो तुम्हें पता है. कॉम्प्रेसिबल मटेरियल्स आर नॉट अलाउड. सो एनीथिंग दैट कैन गेट प्रेस्ड. कॉम्प्रेसिबल मतलब जो चीज प्रेस हो सकती है वो अलाउड नहीं है. सो मैं काफी टाइम क्या यूज करता था, जो ट्रिगर फिंगर है वो यहाँ पे गैप भरने के लिए मैं सॉडस्ट की जगह पे इरेजर यूज करता था. बिकॉज इरेजर से क्या आपका गैप फिल भी हो जाता है. इट्स अ सॉलिड थिंग. एट द सेम टाइम अगर आपकी फिंगर की थोड़ी इस टाइप की मूवमेंट है जो ग्रिप पे प्रेशर ऐड करती है, साइड डिस्टर्ब होती है, वो रबर एब्जॉर्ब कर लेता था. तो आई यूज टू एक्चुअली यूज दैट. बट अब वो रूल में आ गया है कि कॉम्प्रेसिबल मटेरियल इज नॉट अलाउड. ठीक है, बहुत से लोग सिलिकॉन टेप वगैरह मैंने देखा हुआ यूज करते हैं पाम रेस्ट के नीचे वगैरह भी वो. बट एनीथिंग दैट कैन बी प्रेस्ड इज नॉट अलाउड. अब ये देखिए, एनी सॉर्ट ऑफ एंगल ऊपर वाले इस पार्ट में एनी सॉर्ट ऑफ एंगल इज एब्सोल्यूट नॉट अलाउड. इट हैज टू बी स्ट्रेट. ठीक है, एंड चाहे पाम रेस्ट का हो या ऊपर वाला ये पार्ट हो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है, दिस पार्ट एब्सोल्युटली स्ट्रेट. दिस इज नॉट अलाउड. एंड ये भी this can go upwards, ना? Which one? ऊपर वाला, ये वाला. ये ऐसे upwards? No, this is just straight. Because Straight अगर ही ये होना चाहिए. हाँ straight ही होना चाहिए. और शूट ग्रिप्स आ रही है ना वो थोड़ा सा राउंडेड होती है. कंपनी राउंडेड शार्प नहीं होता है. 90 से प्लस Yes. नहीं होगा थोड़ा सा राउंड. वो तो एजी सी ना. अगर वो राउंड आपने अगर यू बनाया हुआ है तो सी अगेन नाउ क्या होता है, द पर्सन यू नो दिस वेल, द पर्सन हु इज देयर इज गोइंग टू से वाज दिस इज अलाउड. हमें ये नहीं बताया गया कि ये अलाउड है या नहीं है. ये जेन्युइनली वहाँ पे होता है कि जो लिखा गया है लकीर के फकीर, जो लिखा गया है हम वही करेंगे, बाकी हमको हमारा दिमाग यूज नहीं करना है. तो देयर इज नो बेनिफिट दैट यू गेट इफ इट्स अ राउंड थिंग. ठीक है, बट इफ इट इज नॉट हियर दे कैन ऑब्जेक्ट टू इट.
greater than equal to 90 degree जो ग्रेटर देन लिखा है ना 90 डिग्री से, तो सर्कुलर तो मे बी कि upward direction में अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है. This is greater than this part is greater than 90. Yes. This part. Not this part. Not this part. इस साइड राइट साइड दोनों तरफ दोनों साइड मार्क किया हुआ है. हाँ, क्योंकि राउंड शेप को एडवांटेज नहीं मिलेगा बिल्कुल. 90 degree, हाँ. Okay, yeah. So yeah, हाँ ये ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे. So probably this is greater than 90 is allowed. So basically in any side it can't be coming down. Yeah. You would be allowed. Yeah. So in this case you will be allowed. This again maximum 50 mm, but this is आपकी जो बॉक्स में वो बैठेगा उसमें क्लियर हो जाएगा. Up and downward bend allowed in the longitudinal direction, front and back में, not sideways में. ठीक है? मतलब ये इस डायरेक्शन में upward downward allowed होगा, palm rest और इसका, but not in the sideways वाला angle. ठीक है? This upward angle ये मोस्टली मैंने इंडियन शूटर्स में ही देखा है. I have not seen this in any international shooters. ये हमारे यहाँ पे पूरा जो इतना इसको सील करते हैं. वो यूरी ऐसे बना रहा है ना. This is not allowed. ठीक है, अब ये strictly आ गया है कि this is not allowed at all. It has to be a complete downward sloping. ठीक है, it has to be complete downward sloping. बिल्कुल भी ये ऊपर नहीं उठना चाहिए. The curved surfaces of the grips or frame, including the heel and or thumb rest in the longitudinal direction, is permitted. So longitudinal is this. इस angle में permitted है. हम राइट होना. स्क्रॉल डाउन करेंगे देखना सब ग्रिप कटेंगे चलेंगे. ये जो ग्रिप का एंगल ज्यादा डाउनवर्ड करते हैं, जो आपकी शूटिंग है, जो ग्रिप का एंगल जो ज्यादा डाउनवर्ड करते हैं, ये डाउन करने के बाद में भी जो बैरल की लाइन है, आपका हाथ किसी भी तरह से बैरल की लाइन को कट नहीं करना है. तो दिस इज द बैरल की लाइन. आपका हाथ बैरल की लाइन को कट नहीं करना चाहिए. उसने पढ़ लिया कर रहा है चेंज अप. So आपको जितना भी जो एडजस्ट करना है, it has to be below the line of the barrel. Many times क्या होता था, जो top part of the grip, the wooden part, the top part of the grip would go above the line of the barrel. और अपना एंगल नीचे करने के लिए ये ऊपर का पार्ट घिस के बहुत पतला हो जाता था, तो your hand would go above the line of barrel. But now written में आ गया कि it is not allowed. It's not important. 10 meter में whole wire barrel is okay. No part of the grip frame is normal. On the side of the wrist, the end of the heel must be cut by an angle of 30 degrees or more perpendicular to the end of the heel rest.
edge. आगे impossible to explain. ये जो हम गन जो आप ग्रिप पकड़ते हो, जो ग्रिप का ये पार्ट है, वहां से एज ऑफ द ग्रिप शुड नॉट बी मोर देन 40 mm. The rear part of the frame or grip which rests on top of the hand between the thumb and the forefinger, between the thumb and the trigger finger, must not be longer than 40 mm from the point where the grip first touches the top of the hand forward to the deepest part of the grip. So basically आपका हाथ जहां से टच कर रहा है, ये जो C है ना, C, इसकी गहराई This part. कम कर दी है। so ये यहां से लेके यहां तक, not this, ये जो पार्ट है ये 40 mm से कम होना चाहिए. Especially shooters with smaller hands. Suppose आपका हाथ small size का और आप medium size grip use कर रहे हो, especially in such cases ये 40 से ज़्यादा हो जाता है. At the same time, this palm rest also starts extending beyond the hand for them. So in such cases now you will have to be extra careful with your shooters because आप club वगैरह में use कर रहे हो, shared equipment, rented equipment भी use करते हैं, but that will not be allowed. So see, the curvature D must be in downward direction to the center line of the barrel from the deepest part of the grip. So let's just go to D. ठीक है, ये जो पार्ट है, जो ग्रिप का ये पार्ट है, ठीक है, this one. That curvature must be in downward direction to the center line of the barrel from the deepest part of the grip. यहाँ से it should be in the downward direction. And the grip must not encircle the hand. ठीक है? Curvature must not raise or be parallel with the center line of the barrel at any point from the deepest part of the grip backwards. Means what? It should not be parallel with the center line. मतलब वो straight भी नहीं हो सकता है. It has to be downward only. Okay? आप ये नहीं बोल सकते कि वो उठ नहीं रहा पर straight है. Straight is also not allowed. That straight means it is parallel to the line of the barrel. So that is not allowed. Constant downward direction में होना चाहिए. Curved surfaces only in the longitudinal direction. Longitudinal means front and back direction, not the sideways direction, ताकि वो इसको wrap ना करे. बी का यहाँ पे ये दिखाया है, बट यहाँ ऊपर कहीं पे बी का मेंशन नहीं किया है. 3 degrees. तो ये मेरे हिसाब से एंड ऑफ द हील जो ये होगा, इवन दैट नीड्स टू बी इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अभी वो इमेज नहीं दी है, बट जो आपका पाम रेस्ट है, पाम रेस्ट ऑल्सो नीड्स टू बी, ताकि वो किसी तरह से एनसर्कल ना करे. द होल आइडिया इज कि ग्रिप कहीं से भी आपके हैंड को रैप नहीं करनी चाहिए, ना यहाँ से, ना यहाँ से, ना यहाँ से, एंड ना आगे से फिंगर के पार्ट को.
Okay, now this part, I'm just trying to explain it क्या होगा. It needs to be more than 45 degrees. This angle needs to be, so basically आपका जो हाथ का एंगल आएगा यहाँ पे, not हाथ का एंगल, यहाँ से ये line of the barrel का straight line आ रही है, उसमें this needs to be either 45 degrees or more, so it can be straight up. तो अगर आपका grip ऊपर वाला पार्ट ये स्ट्रेट है या इस एंगल में, दैट इज ओके. I think again the whole part, the whole point is basically it should not wrap around. वो फ्री पिस्टल की ग्रिप की तरह नहीं हो जाना चाहिए. That is the whole idea. वे कैसे वो लोग चेक करने वाले, that I am not sure. But yeah, I think most important thing to note is going to be that this needs to be in the downward curve, and this part of the grip should not cross the hand, not the wrist bone. Yeah, that is all. Okay, done. If there is any query with respect to grip, you let me know. Okay, done. Thank you, sir.